साथियों, मैं अंशुल द्विवेदी आपका अपने चैनल में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। रेलवे में जो बंदे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जैसे कि एएलपी की वैकेंसी हो गई, टेक्नीशियन टेक्निकल की वैकेंसी हो गई, और इसके बाद वैकेंसी एनटीपीसी की वैकेंसी और ग्रुप डी लेवल 1 की वैकेंसी। इस टेक्नीशियन में जेई की वैकेंसियाँ भी आ सकती हैं। आपने रेल मंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल मंत्री ने जो बजट के आने पे रेल मंत्री जी ने बोला, क्या बोला कि हम कब कब वैकेंसियाँ निकालेंगे, आखिर वैकेंसियों का क्या प्रोसेस रहेगा, कब कब किसकी वैकेंसियाँ निकालेगी। एक बार पहले इनका सुन लेते हैं, फिर इसके बाद बातें करते हैं। जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रेलवे को लेकर लोगों की उम्मीद रहती है कि रोजगार आएंगे। और जब पिछला जनरल इलेक्शन था उससे पहले एक तरीके से अभी 1,54,000 लोगों का रोजगार कंप्लीट हुआ है। 1,54,000 1,54,000 लोगों का 1.5 लाख लोगों का रोजगार अभी कंप्लीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ। बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर 4-4, 5-5 साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट। इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में, ये चार बड़े चंक है, एएलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1। ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज है, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 ऐसे किए गए कि जनवरी में स्टार्ट करें, एक जो एएलपी का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में, और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1, और ये साइकिल चलती रहे। इस प्रोसेस पे सारे के सारे कैंडिडेट्स की डिमांड लंबे टाइम से रही है कि 4-4 साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज बार हो जाते हैं उसमें। एक हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े, और इसी थिंकिंग और इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया है। 1 साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, 1 साल के हिसाब से, अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिए हैं, राइट। टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा, क्योंकि हम लोग वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे, वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता टेक्नीशियन का, पर मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकाला है। तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस, इस हिसाब से ये प्रोसेस कर रहे हैं। सर, एक साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है। हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है, कोई एस्टिमेट नहीं, हर वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के ही तो निकलता है, फिर एस्टिमेट बन के निकलता है ना, फिर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बनता है। अभी 1.5 लाख लोगों को जॉब दिया। आप सोचो उस एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी, 500 से ज्यादा शहर, कितनी शिफ्टें, 1000 से ज्यादा शिफ्टें, 15 लैंग्वेजेस, 1-1 करोड़ लोग एप्लीकेशन। कहीं पे कोई कंप्लेंट आई? 0 कंप्लेंट। कहीं पे कोई पेपर लीक? 0 पेपर लीक। कंप्लीट हुआ ना एकदम ट्रांसपेरेंटली। पार्लियामेंट में हमारी ऑपोजिशन के लोग, कांग्रेस के एक एमपी बोले कि आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा एग्जाम कैसे बिना कोई पेपर लीक के हो गया। तो एक उस चीज को भी तो देखो। थैंक यू सर। बिल्कुल, आप लोगों ने सुना भी, रेल मंत्री जो कि अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनके द्वारा आपने सुना कि कब कब रेलवे में वैकेंसी आएंगी, कितनी वैकेंसी आएंगी। लगभग मैं भी फिर से बता देता हूं कि एएलपी की वैकेंसियां 5600 के लगभग वैकेंसियां आपकी आ चुकी हैं। टेक्नीशियन की वैकेंसियों की घोषणा कर दी गई है, उसका नोटिफिकेशन भी दे दिया गया है। टेंटेटिव नोटिफिकेशन हालांकि है, 9000 वैकेंसियाँ आनी है। अब रही बात एनटीपीसी की, उसी में जेई की वैकेंसियां अगर टेक्नीशियन के साथ आती हैं तो लगभग 2000 से लेकर 2500 तक जेई की वैकेंसियां रहेंगी। और एनटीपीसी की अगर मैं देखूं तो, या फिर जिस प्रकार से बोला जा रहा है, तो 8 से 10,000, और ग्रुप डी की वैकेंसियां तो वो भी हो सकती हैं 15 से 17,000 के लगभग, इतनी वैकेंसी आने के चांसेस हैं। और हाँ, बिल्कुल, अगर बार बार इनके द्वारा बोला जा रहा है तो वैकेंसियाँ निश्चित रूप से आएंगी। और ईयरली अगर ये बोल रहे हैं कि हर साल हम वैकेंसी निकालेंगे तो वैकेंसियाँ भी कम आएंगी, क्योंकि
अगर हर साल अगर एग्ज़ाम होंगे तो वैकेंसियाँ जाहिर सी बात है कि पोस्टें कम रहेंगी, है ना। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी पे अपने लगे रहिए और एकदम से तैयारी अपनी इतनी अच्छी पकड़ बना लीजिए कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% निकले। बस ठीक है, फिर तैयारी आप लोग करते रहें। थैंक यू सो मच।